हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। परसों आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है, तो अब बहुत लोग पैनिक होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का कल भी एग्जाम था फाइन आर्ट्स का और पेंटिंग का, जिसके वजह से उन सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर 2 दिन में हम क्या कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं पूरा साल भर। 2 दिन बस आपको रिवाइज करना है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका 5-4 तारीख को ही फिजिक्स का एग्जाम खत्म हुआ, वो प्रिपेयर भी किए हैं, लेकिन फिर भी अब हड़बड़ा रहे होंगे कि अब एक ही दिन बचा है, 9 तारीख को एग्जाम है, अब क्या करें कैसे करें। तो सबसे पहला चीज़ कि पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। ये मैथ्स है। अब मैथ्स में क्या होता है, प्रॉब्लम बनाया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिवीजन के टाइम में सारे प्रॉब्लम को बनाना। जरूरी नहीं है सारे प्रॉब्लम को बनाना। आपको मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। अगर आप कंसेप्ट पे फोकस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता, तो डिवाइड dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना है कि क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सही से, उसका चेक करते हैं नंबर लाइन पे कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ प्लस है, प्लस वाला इंक्रीजिंग होता, माइनस वाला डिक्रीजिंग होता। तो ये चीज आप दिमाग में रखें। अब आपके पास कोई भी सवाल आता है तो उस पर यही कंसेप्ट लगेगा। थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखें। भरोसा रखने से क्या होगा कि आप डिफ्रेंसिएशन सही करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट सही करेंगे, नंबर लाइन पे साइन आप सही लेंगे, अब सब कुछ सही लेंगे, आंसर सही से आ जाएगा आपका। लेकिन आप अगर बना रहे हैं सारे प्रॉब्लम के पीछे लगे हुए कि हमको ये भी बना लेना है वो भी बना लेना है, तो उस केस में आपके पास लास्ट में हड़बड़ाने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। याद रखें, आपको मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है, और दूसरा चीज आपको ये फोकस करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको बनाने का मेन पॉइंट क्या होता है, मेन किस पॉइंट पे हमको ध्यान रखना, और थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखना। भरोसा क्या कि आपको कैलकुलेशन सही करना, और कुछ बेसिक चीज तो आपको सही करना होगा। जैसे मेजॉरिटी जो है आपका कैलकुलस का सेक्शन है, तो कैलकुलस के सेक्शन में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट्स अच्छा है, और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला क्लियर है, तो आप आराम से निकालते हुए चले जाएंगे। तो पैनिक नहीं हो, कोई भी चैप्टर पर है, थोड़ा सोचिए कि उस चैप्टर में क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, हर प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट लग रहा है। जो लोग कुछ भी नहीं प्रिपेयर किए हैं उनके लिए हम फिर से कह रहे हैं, उनके लिए मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फिर वेक्टर और 3D, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 चैप्टर को तो बढ़िया से करें। हम यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक का नाम नहीं लिए हैं जो कैलकुलस से रिलेटेड है, फंक्शन का नाम लिए हैं, लेकिन फंक्शन में जो बोर्ड का फंक्शन है वो बहुत आसान है। अगर ये 5 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका आसानी से 35-37 मार्क्स के लिए चले जाएंगे। तो जो लोग कुछ नहीं प्रिपेयर किए उनके लिए ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि कुछ लोग अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, जो लोग 100 के लिए सोच रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड वाला चीज आपको अच्छे से करना होगा। ये याद रखें, केस बेस्ड वाला प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा, प्रोबेबिलिटी और एरिया बाउंडेड रेट मेजर, इसी से आएगा केस बेस्ड में। यही आपको रोकेगा 95-97 जाने से। अगर आप इससे सही तरीके से टकरा जाते हैं, सही तरीके से बना लेते हैं इसको, तो आप आसानी से 95-97 मार्क्स में चले जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज, इनवर्स का प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, ये सब आपको अच्छे से करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टेबल है उस टेबल को अच्छे से देखें। तो ये छोटे छोटे चीजों को आप दिमाग में बैठा है, और पैनिक नहीं हो। अभी भी आज रात आपके पास पूरा है, कल पूरा दिन है, कल पूरा रात है, बहुत टाइम है। आप ऐसा नहीं है कि अभी आप 0 पे हैं, आप सब कुछ प्रिपेयर किए, खाली आपको रिवाइज करना है। जो कंसर्निंग टीचर का कॉपी है, जहां भी आप पढ़ते हैं उनके कॉपी को अच्छे से देखें, एनसीईआरटी को अच्छे से देखें, समय बचता है तो पीवाईक्यू को देखें। ये जरूरी नहीं है कि अभी सब प्रॉब्लम आपको बनाना ही है, कुछ कुछ प्रॉब्लम बनाए भी कि प्रैक्टिस भी रहे, और कुछ कुछ देख के भी आप निकाल लें, इससे हड़बड़ाए ना। और अगर आपको किसी भी तरह का और कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।